हमारा एक बड़ा प्यारा सज्जन है शहर मुल्तान में, मेरे कान में कहने लगा मौलवी साहब बताओ खुदकुशी कर लूं। मैंने कहा पुत्रा ऐसी बात नहीं करते। कहा मौलवी साहब खुदकुशी कर लूं। फिर रोने लग गया। मैंने कहा पुत्र क्यों? कहा मौलवी साहब मेरा मकान ऊपर है, मेरी माँ नीचे रहती है, अब्बा नीचे रहता है, घरवाली ऊपर है, मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैंने रात को 11 बजे जाऊं तो माँ का हाल पूछूं। जब मैं ऊपर जाऊं बीवी दरवाजा नहीं खोलती, कहती माँ को छोड़ या मुझे छोड़। मौलवी साहब बता कहां जाऊं? बच्ची छोटी है मौलवी साहब, उसे नहीं छोड़ के मर सकता। मुझे पता यतीम होने के बाद जब तक कपड़े न उतरे 2 रोटियां देता कोई नहीं। बेहयाई सस्ती, इंसानियत महंगी हो गई। मुझे लोग फोन करते हैं वली साहब मेहंदी का प्रोग्राम कर जाओ वरना कंजर नाचेंगे। मैंने कहा ये कंजर कहां से आए? मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब तालिब इल्मी का दौर था हम चिल्ले में चला करते थे, हज़रत की खिदमत में आया करते थे। अल्लाहु अकबर। लाहौर की शुरा की साथी आए और कहने लगे मौलाना थिएटर में कजरियां नाचती हैं। मौलाना ने कहा ये कौन है कजरियां? फरमाया लड़कियां। उठ के बैठ के रोने लगे। फरमाया इन्हें कजरियां क्यों कहते हैं? ये भी तो किसी की बेटियां हैं। इन्होंने कानों ने सुना, रोके। फरमाया ओ दाढ़ी पगड़ी वालों, जब तुम ही कजरियां कहोगे तो बेटियां बना के हाथ कौन सर पे रखेगा? बेटे की शादी पर औरतों को नचाते, नंगा नचाकर समझते हैं कि मेरी गोद में ज़ैनब आए। सारी रात शराब पीकर शेरा बात कर जब दूल्हा बल के बारात लेके गया, क्या उम्मीद रखता है कि मैं राबिया बसरिया को लेके आ रहा हूं? आएगी, तेरे घर की खुशियों का बेड़ा गर्क करेगी। जिसके ऊपर तेरा इतना भी इख्तियार नहीं कि सारे खड़े बुरका पहन ले, चादर सर पे कर ले। कहती है मैंने 50,000 का मेकअप चादर करने के लिए करवाया है। मैं ताली बजा के तेरी इज्जत का जनाजा निकालता हूं, मैं दिखाऊंगा। 5 साल की बात है, ये तो नहर में खुदकुशी करके मरेगा या गंदम की गोलियां खा के मरेगा। तफे इस हुस्न जमाल पर इसका इंतखाब करके तो घर बचा रहा है। सैयदजादियों के रिश्ते छूट गए, रंग की काली है। रेडी वालों के बेटियों के रिश्ते छूट गए कि बाप गरीब है। लोगों ने बहनों के दरवाजे बंद कर दिए कि शौहर बहनों ही दुनिया से चला गया, खर्चे हमें करने पड़ेंगे, अमीर घर की तलाश करो। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब बेटे के वलीमे पर 50 लाख खर्च हो और भांजी की शादी पर ज़कात का पैसा खर्च होने लग जाए। भरे मेले के अंदर बैठ के कहती इस साल सारी ज़कात इकट्ठी करके जहेज हमने बनाया है। जिसे तू ज़कात के और जहेज के ताने दे दे के डोली में बिठा रही है, बताओ उसे ससुराल में इज्जत कहां मिलेगी? अमीर की घर के लेके आए, सास उसे पास बिठा रही है, गरीब की घर की लेके आए, सारा दिन बोरची खाने में। जब उसका एक आंसू निकला तेरे पर खुदा का कहर बन के गिरेगा। ना किसी यतीम को जहेज का ताना दे, ना किसी गरीब को जहेज का ताना दे। तूने कहा तो अपने बाप के घर से क्या लेके आई? ये सुन के वो कमरे में जाके रोई और उसने यूं करके आसमान की तरफ देखा। उसने कहा तू तो बेबस है, मैं तो बेबस कोई नहीं। इसकी जुबान को मैं गांठे दे के बदरा कर दूं तो मैं खुदा कोई नहीं। सुबह होने की देर है, फालिज गिराऊंगा इसकी जुबान पर। अमीरी पे नाज करने वाली पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के डॉक्टरों के पास धक्के खाएगी। मेरी बगैर इजाजत के इसकी जुबान को कोई हिला सकता नहीं।
तेरा मजाक उड़ाया, तूने अपने आप गरीब हुई है, मैंने किया तुझे। एक मां के पेट में दो भाई पले, एक घर के वेड़े में खेले, एक स्कूल में, आज तू तख्ती लिख कल मैं लिखूंगा। एक बर्तन में खाया, एक रोटी के दो टुकड़े करके मां ने दिए। अल्लाह की तकसीम है, एक को कपड़े की दुकान का मालिक बना दिया, दूसरे को बाजार में रेडी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही। एक कह रही है बच्ची जवाल कोई नहीं, अभी ना अभी अपने 5 साल रिश्ता नहीं करना। एक कह रही है बोली साहब मुझे कोई तस्बीह बता दे, 5 बच्चियां जवान होते होते बूढ़ी हो रही है, तकसीम उसकी। अपनी बच्चियों को दो, करोड़ों दो, लाखों दो, लेकिन जहेज की तरस पर ना दो, मकान दे दो बनाकर, मार्केट में कोई दुकान दे दो खरीद कर। जहेज 20-20 साल, 20-20 बिस्तर, 10-10 चरपाइये फलानी, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जिस कपड़े को वरत के नहीं देखती, जहेज जिस रजाई को खोल के नहीं देखती, वो तो कोई दुकान दे देता, कोई छोटा सा मकान ले देता, हर महीने किराया आता, उसका घर चलता। अल्लाह की कसम रब तेरे से भी राजी होता, उनके घर में भी अल्लाह खुशियां बसार देता। 10 मुहर्रम उल हराम जा रहा है, रबीउल अव्वल की सारे तैयारी करो। यकीन करो ये भाई इरफान भी गवाह में नंबर खोलता ही कोई नहीं। रबीउल अव्वल में तारीख दो, रबीउल अव्वल में तारीख दो। क्यों? हम क्योंकि नबी को माज़अल्लाह सिर्फ 1 महीने मानते, 11 महीने कोई नहीं मानते। रबीउल अव्वल में दो जी तारीख, रबीउल अव्वल में दो जी तारीख। रबीउल सानी में क्यों नहीं? जमाअतुल उला सानी में कोई नहीं। किस नबी की सीरत को इतना तंग कर रहे हो जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया? उसकी सीरत 1 महीने के लिए नहीं। लिखने वालों के कलम थक गए, उंगलियां कलम घिस गए, उंगलियां थक गई, दिमाग खाली हो गए, बूढ़े हो गए। अल्लाह की कसम हुजूर की सीरत बाकी है और क़यामत की सुबह तक हुजूर की सीरत बाकी रहेगी। अपने दिल पर मेरे अजीजों मेहनत करें, रोजाना तन्हाई में बैठकर इस दिल की क्लास लिया करें। तन्हाई में रोजाना 3 मिनट से लेकर 5 मिनट, 5 मिनट से लेकर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, फिर जब तरतीब बन जाएगी आधा घंटा इस दिल की क्लास की। फरमाया तो पकड़ इस दिल को। क्यों आज बाजार की तरफ तेरा ध्यान गया? क्यों किसी पर्दे बगैर पर्दे वाली औरत की तरफ तेरा ध्यान गया? क्यों आज तेरी तरफ हुस्न जमाल की ख्वाहिश पैदा हुई? क्यों पैसे की तरफ तेरा ध्यान गया? अल्लाह अकबर। दिल की क्लास लो रोजाना। इस दिल को मेरे अजीजों इतनी आला तालीम याफ्ता, इतनी तालीम दे के इस काबिल तो इस दिल को बना दो कि 24 घंटे में ये दिल एक मरतबा तो अल्लाह को जरूर याद करने लग जाए। 5 मरतबा अजान पर तेरा दिल तड़प जाए। अम्मा आयशा की क्या आपने वो रवायत नहीं सुनी, बात नहीं सुनी? फरमाया जब अजान की आवाज आया करती, कमली मुबारक कंधे पर ओढ़ के यूं करके चले जाया करते, हम चेहरा ही तकते रहते। अल्लाह के नबी क्या हो गया? फरमाया आयशा मुझे मेरे रब ने बुला लिया है, अब तुम बाद में, मेरा अल्लाह पहले, मेरी अज़वाज बाद में। फरमाया इस तरह उठ के चले जाया करते जिस तरह में जानते पहचानते ही कोई नहीं। आयशा मेरा बिस्तर बदल दिया। का नहीं जी। का फिर क्या हुआ? ये आज बिस्तर मुझे नरम नरम क्यों लगा? का कमली वाले एक चादर एक कंबल में जिंदगी गुजारने वाले तेरे नरम जिस्म को देखकर मैंने कंबल को चकोर कर दिया। फरमाया इसे कोहरा कर दे, अकेला ही बिछा। आयशा इसने सुबह मुझे उठने में बड़ा परेशान किया। मर गए है ही कुछ नहीं जी, है ही कुछ नहीं। किथों दइए। प्लाजे के लिए पैसा मौजूद, मार्केट के लिए पैसा मौजूद। अच्छा जी दुकान बिक रही है, हाजी साहब ले लो, तेरे पड़ोस कितने की है? 80 लाख की। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, तेरे पास पैसा मौजूद। अल्लाह के लिए मर गए। 2-2 साल से लोगों ने ज़कात नहीं दी। खुदा की कसम मदरसे बंद होने को हो गए। कहाँ तक?
मैं बताता हूँ मदरसे का बजट, पूरा साल मदरसों में चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ रमज़ान में जो ज़कात दिया करते थे, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, जिलहज, ये 4 महीने आसानी से गुजरते थे। इसी तरीके से मेरे अजीजों जब मार्च अप्रैल में अल्लाह अकबर गंदम आया करती थी तो फिर मेरे अजीजों नवंबर तक आसानी से गुजर जाया करता था। रही से कसर मदरसे की रिपेयरिंग, मदरसे की खालें, असातिज़ा इकराम की तनख्वाहें, ये जो खालें इकट्ठी होती थी उनसे गुजारा हो जाया करता था। पता भी है मेरे अजीजों घर के अंदर एक पंखा चलता है, कले जम्मू को आता कहता बंद कर, मस्जिद के अंदर 50 पंखे चल रहे, बिल नहीं आता। एसी का मुंह भी मेरे पास तरफ हो, 4 नहीं 5वां भी लगाओ, पीछे हवा नहीं आती, ऊपर हवा नहीं जाती। ओ भाई ये सारी चीजें पैसे से चलती हैं। 250 रुपए से 300, 350, 650 रुपए की खाल हमने अपने दौर के अंदर तकरीबन 7000 रुपए की खाल बेची, ऐसी बोला सर। अब 300 रुपए की खाल, बताओ इन मदरसे के अंदर 100 बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौली साहब फरमाते बताओ मौली साहब, राव साहब कह लगे बताओ मैं क्या करूं, मैं भी 30,000 रुपए की तरपाल लेके आया ताकि बच्चों को साया मिल जाए। मौली साहब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और लोग मुझे पूछते भी कोई नहीं क्या इस बंदे ने मदरसा बना के गलती की। अगर इसके दिल के अंदर बात आई कि मैं मदरसा बनाऊं, मोहल्ले की बच्चियां पढ़े, अपनी कौम बरादरी की पढ़े, ताकि पर्दा भी बचे, इज्जत भी बचे, नस्ल भी बचे, गलती की इस आदमी ने। उससे बिस्तर पर बैठे बैठे मांग रहे हो, और अपना मिजाज ये जब तक कोई मांगेगा नहीं हम देंगे नहीं। घर अल्लाह का, खर्चे आपने मैंने पूरे करने। मदरसा नबी का गुलशन है मेरे अजीजों, इसकी तरक्की के लिए आपने मैंने मेहनत करनी है। एक हबशी आया, हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने आया और पास बैठ के सजदे में गिर गया, और सजदे में तस्बीह जिक्र करके कहने लगा अल्लाह 10,000 दिरहम की जरूरत है, मुझे दे दे। हजरत हसन समझ गए कि अल्लाह के जरिए मुझे सुना रहा है। उठे, घर गए, तोड़े में 10,000 दिरहम लेके आए, ले भी ले ले, अल्लाह ने तेरी जरूरत, कहा मैं दिते, अल्लाह ने तेरी जरूरत पूरी कर दी। हजरत हसन की तरफ देख के मुस्कुराने लग गया, यूं देखता ऊपर नीचे, यूं देखता ऊपर नीचे। फरमाया मेरे कपड़े के पेमंद को न देख, मेरी रगों में दौड़ने वाले खून को देख, मैं नवासा किसका? अल्लाह। मेरा नाना मोहम्मद है जो फकीर के मांगने पर तन के कपड़े भी उतार के दिया करता था। मेरी नानी खदीजा पूछा करती थी चोला कहाँ गया? आयशा खदीजा मेरे से ज्यादा जरूरतमंद आया, मैं उसे उतार के दे आया। वो कह लगा तेरा नाना कौन है? कहा अब्बा अली मुर्तजा, माँ फातिमा ज़हरा, नानी खदीजा तुल कुबरा, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत हुसैन का हाथ पकड़ा, कहा भैया का क्या? कहा मैं तुझे नाने का हुस्न जमाल बताऊं। किससे सुना? कहा मैंने अपने अब्बे के, अल्लाह अकबर, मैंने अपनी अम्मा के मामे हिंद बिन हाला से सुना। मेरा नाना ऐसा था, ऐसा था। दुनिया कहती है चेहरा तेरे जैसा, जिलाधड़ तेरे जैसा था। जब सारी सुनाई हजरत हसन ने, हुसैन ने भी हाथ पकड़ के जो जोड़ा, नाने का हुस्न जमाल तो कोई हलीमा की लोरी में सुनाएगा, कोई हस्सान के शेरों में सुनाएगा। आजा मैं नाने का घर का गुजारा, घर की जिंदगी तुझे बतलाऊं, मेरा नाना घर में कैसे रहा करता था। हजरत हसन कहने लगे तुझे किसने बताया? अल्लाह अकबर। कहने लगे मुझे मेरे अब्बे अली मुर्तजा ने बताया। का तेरा नाना ऐसे जिंदगी गुजारता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा कैसे? जब घर तशरीफ लाते, आयशा रोटी नहीं, पानी नहीं, बिस्तर बंजा नहीं। आयशा आज बता कितनी आज तेरे दरवाजे पर मांगने वाली आई थी। आयशा बता कितनों ने आकर सवाल करा था। आयशा बता कितनी जवान बेटियों का हाथ पकड़ के लेके आई थी। आयशा बता आज कितना कपड़ा मांगने वाली। आयशा रोटी आटा मांगने वाली। अब आयशा फिर सारी फरिश्त ये आई थी, ये आई थी, इसने आकर सवाल किया। आयशा सबको दे दिया। का कमली वाले जो कुछ था, हत्ता के चादर बची थी वो भी दे दी, एक जोड़ा था वो भी दे दिया, जूतियां भी मैंने दे दी, तो जो 4 दिरहम थे वो भी मैंने दे दिए, खजूरें भी दे दी। आयशा क्या सब झोलियां भर के लेके गई? कर नहीं,
और आयशा जो नहीं लेके गई मुझे उनके नाम बता, सैयदना बताती, पैगंबर अल्लाह अकबर सुबह के उजाले से पहले पता नहीं कहाँ अल्लाह के खजानों से लेकर सबके दरवाजे पे तने तना जाकर सारों की जरूरत पूरी करके आया करता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर कहते हैं असर की नमाज के बाद मेरा अब्बा राशन की छोटी छोटी थैलियां बनवाता और कहता बेटे इनको बांध के रख, जब ईशा की नमाज से फारिग होते रात का अंधेरा छा जाता, कहते बेटे लाठी पकड़ा कि मैं लाठी देता, सहारा लेके बैठ जाते। मैंने कहा अब्बा अभी तो जवानी खत्म नहीं हुई, डंडा हाथ में क्यों आ गया, बूढ़े क्यों हो गए? का पुत्रा मेरी जगह आके देख, करबला का वो मंजर नहीं भूलता। का बारिश के कतरे इतने तेजी से निकटते गिरते जितना आले रसूल कट कट के करबला में गिर रहे थे। फिर ज़ैनुल आबिदीन रोने लग गए। माँ बकर कहने लगे अब्बा क्यों रोया? का मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब मेरे चाचे का बेटा कासिम तड़प के जमीन पे गिरा और मेरे अब्बे की तरफ देख के कहा या अम्मा। मेरा अब्बा करीब गया और जाके मेरे भाई भतीजे मेरे भाई को चाचे के बेटे को गले से लगाया, यहाँ बोसा दे के आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह माफ कर दे, और मेरे चाचे के बेटे को देख के कहा पुत्रा माफ कर देना, आज तेरा चाचा बेबस है, तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। कब मुझे वो मंजर नहीं भूलता, उस मंजर ने मुझे बूढ़ा कर दिया जब मेरी फुप्पी करबला के मैदान में मेरे अब्बे हुसैन के सर को नेज़े की एनी पे देख के रोई और मुझे पूछा बेटा मदीना किस तरफ है? मैंने कहा अम्मा इस तरफ है। अल्लाह अकबर, इतनी आहिस्ता आवाज के कूफे वालों के कानों में न पहुंचे, मैंने सुनी, रो के कह रही थी वाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इला व मलकुस समा व हाज़ा हुसैन बिल अरा मुक़त्तल अदा व बना तुका सबाया वजुर्रियतुका मुक़त्तला। का जब मेरी फुप्पी ने पढ़ के सुनाया तो करबला की मट्टी से भी रोने की आवाजें आने लगी। जाओ 1400 साल पहले जाओ करबला के मैदान में, आज तुम्हारे कानों ने सुना, मोबाइलों पे देखा कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन मेरे अजीजों जिस पत्थर पर हुसैन का सर रखा, तुम्हारे मोबाइल बताते हैं वो पत्थर लाल हो जाता है, करबला की मिट्टी सुर्ख हो जाती है। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया और 1400 साल के बाद करबला की मिट्टी आज सुर्ख हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों ज़ैनुल आबिदीन को क्या कहोगे जिसने करबला की मिट्टी को अपनी आंखों के सामने सुर्ख होता देखा है? क्या वो ज़ैनब के दिल में अरमान न होगा जब भाई के जसद के साथ पास से गुजर के गई होगी और रोके कहा होगा अल्लाह चाचा हमजा उसको कफन देने के लिए उसकी बहन आ गई, कहती होगी मेरे भाई मेरा शिकवा ना करना नाने के दरबार में, बता तेरा वजूद बचाऊं या अपना पर्दा बचाऊं? अगर तेरे पे कफन दे दूं तो मेरा पर्दा टूट गया, अगर मैं पर्दा बचा लूं तो दुनिया कहेगी भाई के पास से गुजर गई। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों क्या पता हवाओं फिजाओं ने गुंबद खजरा के बकी का पैगाम बचाया हो पर सुनाया होगा, कहा होगा ज़ैनब अल्लाह तेरे भाई का वारिस है, इसे जन्नत के जोड़े मैं पहनाऊंगा तो अपना पर्दा बचा, तेरी चादर उतर गई तो मेरी नबूवत वाली पगड़ी हिल जाएगी। राशन का थैला कहते बेटे मेरे कंधे पे रख। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा कहता अब्बा तो बुढ़ा हो गया, बताओ मैं अपने कंधे पे रखो, कहाँ दे के आना है? का पुत्रा ये राज मेरी माँ ने मेरे बाप को ना बतलाया, मेरे बाप ने हमें ना बतलाया, मेरी माँ को मेरे नाने ना बतलाया, मेरे नाने ने मेरी नानी को ना बतलाया। दरवाजे पर आके कोई कुंडी बजाता, पता ही नहीं कौन है, उसकी हाजत भी पूरी हो जाया करती थी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया गया तो यहाँ काले रंग का एक गड़ा बना हुआ था। लोग कहने लगे कौन सा निशान है, जख्मी है, लाशें उठाते उठाते किसी कूफी का तीर तलवार लगी होगी और नहीं लोग मेरे अजीजों न पहचान सके। जनाजा उठने के बाद अगला दिन गुजर गया, रात आई, मदीने के यतीमों के घरों से रोने की आवाज आई। कहा अब्बा कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में हमारे घर के अंदर मटकों में पानी भर भर के जाया करता था।
खुदा के वास्ते जिक्र किल का करते हो और उनके तरीकों पर किस तरह थूक के चले जाते हो। कितनी बड़ी गुस्ताखी मेरे अजीजों। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन भी किसी को नमाज याद नहीं, फिर छोड़ दे ये तसव्वुर के सरकार कमरे चावणगे राखणगे छड़ दो ऐते मेरा है। जैसे अमल लेके जाएगा, जैसा तोड़ा जैसा पार्सल कब्र में लेके जाएगा, वैसे ही आगे बोली लगेगी, वैसे ही सलूक किया जाएगा। कर लो तो बस सारा मजमा खुदा के दरबार में माफी मांगे और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और अपनी औकात के अंदर रह के जिंदगी गुजारना सीखे। चादर से बाहर पैर मत फैलाओ वरना मेरे अजीजों परेशान हो गए। कह दो सारे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को बुलंद आवाज से या अल्लाह मेरी तौबा। मेरी बहनें भी कहें आहिस्ता से या अल्लाह मेरी तौबा। सच्ची सुच्ची जिंदगी गुजारेंगे, सुन्नत रसूल को चेहरे पर सजाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज अगर ईशा नहीं पढ़ी तो पढ़ के सोएंगे और उठकर इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। पूरी जिंदगी अल्लाह के ताबेदार, नबी की सुन्नतों के हुबदार बन के रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। कुरान की खिदमतगार रहेंगे और खत्म नबूवत के चौकीदार रहेंगे। 7 सितंबर इंशाअल्लाहुल अजीज मीनारे पाकिस्तान के ऊपर खत्म नबूवत के खादिम नौकर जमा हो रहे हैं। पूरी दुनिया के कुफर और कादियानियत कार्टून बनाने वाले, हॉलैंड वाले कार्टून बनाने वाले मेरे अजीजों डेनमार्क वालों को बतला रहे हैं अभी नबी की पगड़ी के चौकीदार जिंदा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दिफा भी करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का भी दिफा करेंगे। कह दो ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत, ताजो तक खत्म नबूवत। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। नारे तकबीर। जहाँ खत्म नबूवत का प्रोग्राम हो इंशाअल्लाह, अगर जा ना सके तो दुआएं तो कामयाबी की जरूर करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें इन मुहिम के अंदर ताकि खत्म नबूवत का प्रचार हो पूरी दुनिया के अंदर और खत्म नबूवत के इनकारियों के गले में हमेशा अल्लाह लानत का तोक डाल दे क़यामत की सुबह तक। और डर रहा है, डलता रहेगा, कह दो इंशाअल्लाह।